जब भारतीय वायुसेना की ताकत की बात होती है तो पड़ोसी देशों की धड़कनें तेज हो जाती है। राफेल के आने से ही पाकिस्तान सतर्क हो गया था, लेकिन अब एक नया और बड़ा मौका सामने है और वो है यूरोप का 100 बिलियन यूरो का 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोजेक्ट FCAS। फ्रांस और जर्मनी के बीच विवाद और भारत के शामिल होने की संभावनाओं ने सबकी नजरें खींच ली है। अगर भारत इसमें शामिल होता है तो उसकी एयरफोर्स राफेल से भी कई गुना मजबूत हो जाएंगी। तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का नाम जब भी फाइटर जेट्स की ताकत में आता है तो पाकिस्तान की धड़कनें तेज हो जाती है। राफेल आने के बाद ही इस्लामाबाद में बेचैनी बढ़ गई थी, लेकिन अब हालात और भी डरावने हो सकते हैं। वजह है यूरोप का 100 बिलियन यूरो का 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोजेक्ट। इसमें भारत की संभावित एंट्री की चर्चा तेज हो गई है। अगर भारत इस डील का हिस्सा बनता है तो पाकिस्तान का इंडियन एयरफोर्स का मुकाबला करना उसके लिए सपनों जैसा होगा। फ्रांस और जर्मनी के बीच इस प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा टकराव चल रहा है। दोनों देश काम के बंटवारे पर सहमत नहीं हो पा रही है। नतीजा ये है कि जर्मनी नए पार्टनर की तलाश कर रहा है और यही भारत के लिए सुनहरा मौका साबित हो सकता है। अगर भारत इस प्रोजेक्ट में शामिल होता है तो उसे भविष्य की सबसे खतरनाक टेक्नोलॉजी मिलेंगी, एक ऐसा फाइटर जेट जो राफेल से भी कई गुना ताकतवर होगा। इस प्रोजेक्ट का नाम FCAS यानी फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम है। इसका मकसद 2040 तक एक ऐसी नेक्स्ट जनरेशन एयर पावर तैयार करना है जिसमें न सिर्फ स्टेल्थ टेक्नोलॉजी हो बल्कि ड्रोन स्वर्म, एआई कंट्रोलर, हाइपर कनेक्टेड क्लाउड कॉम्बैट सिस्टम हो। लेकिन इस समय मामला अटका हुआ है क्योंकि फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट नेक्स्ट जनरेशन फाइटर पर 80% हिस्सेदारी चाहती है, वही जर्मनी से बराबर बांटना चाहती है। लेकिन जर्मनी ने साफ कहा कि अगर साल के अंत तक फ्रांस से बात नहीं बनी तो वो नए पार्टनर से हाथ मिलाएगा। ब्रिटेन पहले से ही जापान और इटली के साथ GCAP प्रोजेक्ट में है, वही स्वीडन की कंपनी साफ भी विकल्प है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसके पास मजबूत रक्षा उद्योग, राफेल और सैफरन के साथ मौजूदा साझेदारी और चीन और पाकिस्तान का मुकाबला करने की रणनीतिक जरूरत है। यही वजह है कि भारत को इसमें शामिल करने की संभावना खुली हुई है। चीन के पास पहले ही 300 से ज़्यादा J-20 फाइटर जेट है और वो इसे 2035 तक 1000 तक बढ़ाना चाहता है। पाकिस्तान भी चीन से J-35 जेट लेने की योजना बना रहा है। अगर भारत के पास 6th जनरेशन जेट आ जाता है तो पाकिस्तान की वायुसेना तकनीकी और ऑपरेशनल दोनों में बहुत पीछे रह जाएंगी। राफेल के आने से ही पाकिस्तान सतर्क हो गया था। 6th जनरेशन जेट आने के बाद भारत और पाकिस्तान की तुलना करना मुश्किल ही होगा। इसके अलावा भारत खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट यमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बना रहा है, लेकिन ये प्रोजेक्ट 2035 तक ही ऑपरेशनल हो पाएगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यमका और FCAS की टेक्नोलॉजी को जोड़कर भारत भविष्य के एयर पावर का हब बन सकता है। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि भारत के लिए यूरोप के 100 बिलियन यूरो के 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोजेक्ट FCAS में शामिल होना एक सुनहरा मौका है। इससे न सिर्फ भारतीय वायुसेना की ताकत राफेल से कई गुना बढ़ेंगी बल्कि चीन और पाकिस्तान के खिलाफ रणनीतिक बढ़त भी देगा। फ्रांस और जर्मनी के बीच विवाद भारत के लिए प्रवेश का रास्ता खोल रहा है। साथ ही यमका प्रोजेक्ट के साथ FCAS की टेक्नोलॉजी जोड़कर भारत भविष्य में एक एयर पावर हब बन सकता है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।